नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम संविधान के एक बहुत ही खास अनुच्छेद यानी आर्टिकल 8 को समझने वाले हैं। ये उन लोगों के बारे में है जिनकी जड़ें तो भारत में हैं, पर वो रहते विदेश में हैं और भारत के नागरिक बनना चाहते हैं। तो एक बुनियादी सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत में नहीं रहता लेकिन जिसका कनेक्शन, जिसकी विरासत भारत से है, वो भारत का नागरिक बन सकता है? ये सवाल आप सोचिए, दुनिया भर में पहले लाखों लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। और इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने संविधान में ही छिपा हुआ है। जी हाँ, इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के आर्टिकल 8 में। ये कोई आम नियम नहीं है, बल्कि एक खास प्रावधान है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय मूल के उन लोगों के लिए बनाया गया है जो विदेश में बस गए हैं। देखिए, इस आर्टिकल का सीधा सा मकसद है उन लोगों को नागरिकता का एक रास्ता देना जो कह सकते हैं कि ज्योग्राफी के हिसाब से तो भारत से दूर हैं, लेकिन जिनके खून में, जिनकी विरासत में भारत है। तो ये आर्टिकल उसी गहरे संबंध को एक पहचान देता है। तो ठीक है, अब सवाल ये है कि आखिर कौन है जो इसके लिए अप्लाई कर सकता है? क्या कोई भी कर सकता है? नहीं। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि नागरिकता की शर्तों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है भारतीय मूल का होना। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि या तो वो व्यक्ति खुद या उसके मम्मी पापा में से कोई या फिर उसके दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, यानी 1947 के बंटवारे से पहले वाले भारत में। तो बात बहुत सीधी है। अगर कोई इन तीन में से कोई भी एक शर्त पूरी कर लेता है, या तो खुद का जन्म, या माता पिता में से किसी एक का जन्म, या दादा दादी नाना नानी में से किसी का भी जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, तो वो नागरिकता के लिए एलिजिबल माना जाएगा। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। सिर्फ भारतीय मूल का होना मतलब एलिजिबल होना ही काफी नहीं है। नागरिकता पाने के लिए एक बहुत जरूरी कदम और उठाना पड़ता है, और वो कदम है पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन ये सबसे जरूरी कदम है। आप ऐसा समझ लीजिए कि एलिजिबिलिटी आपको दरवाजे तक तो ले आती है, लेकिन दरवाजा खोलने की चाबी रजिस्ट्रेशन ही है। इसके बिना आर्टिकल 8 के तहत नागरिकता का दावा किया ही नहीं जा सकता। मतलब बिल्कुल साफ है, नागरिकता ऑटोमेटिक नहीं है, ये खुद ब खुद नहीं मिल जाती। इसके लिए बाकायदा अप्लाई करके खुद को रजिस्टर करवाना ही पड़ता है। तो चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन होता कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है। एक एलिजिबल इंसान को नागरिक बनने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है। इस प्रोसेस में मोटे तौर पर 4 स्टेप्स हैं। पहला, उस व्यक्ति का भारत से बाहर किसी देश में रहना जरूरी है। दूसरा, उसे एक तय फॉर्मेट में एप्लीकेशन देनी होगी। तीसरा, यह एप्लीकेशन उस देश में जो भारत का दूतावास यानी एम्बेसी है, वहां जमा करनी होगी। और चौथा, जैसे ही वहां के अधिकारी एप्लीकेशन को स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को एक भारतीय नागरिक के तौर पर रजिस्टर कर लिया जाता है। बस इतना ही। तो अब जब हमने पूरी प्रक्रिया समझ ली है, तो चलिए जरा इस आर्टिकल की अहमियत पर बात करते हैं। आखिर ये इतना खास क्यों है और संविधान में इसे क्यों रखा गया? अब आते हैं इस आर्टिकल की सबसे ताकतवर लाइन पर। वो है, भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, आप समझिए, ये इस पूरे प्रावधान की आत्मा है। इसमें कोई शायद, कोई अगर मगर नहीं है, ये एक पक्की घोषणा है। ये जो लाइन है ना, ये एक लीगल गारंटी है। इसका मतलब है कि एक बार कोई इंसान सफलतापूर्वक रजिस्टर हो गया तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा, मान लिया जाएगा। ये एक मजबूत कानूनी तरीका है जिससे विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोग अपनी जड़ों से, अपनी विरासत से दोबारा जुड़ सकते हैं। और अंत में ये आर्टिकल हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है। आज के इस ग्लोबल दौर में जब दुनिया इतनी छोटी हो गई है, किसी देश से सिर्फ खून का रिश्ता रखना, वंश का जुड़ाव होना, असल में क्या मायने रखता है? इस पर सोचिएगा जरूर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।